हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th में जो 2022 में पूछा गया इम्पोर्टेंट सेकेंड सीटिंग का जो पेपर है, फुल एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले हम लोग वीडियो को चालू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कहाँ जन्म हुआ था? तो कहाँ जन्म हुआ था? महू मध्य प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? महू मध्य प्रदेश। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 2, मैक्स मुलर ने कितने वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया? तो 18 वर्ष की उम्र में मैक्स मुलर ने लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किए। आपको पता है मैक्स मुलर भारत से हम क्या सीखे के लेखक हैं। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? तो किसे कहा है? मैक्स मुलर को। किसको कहा है? मैक्स मुलर को। बिल्कुल राइट आंसर। तीसरा का सी। हरकस क्या थे? तो हरकस क्या थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक थे। आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है? तो आलोक पर्व शीर्षक निबंध किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक ने किससे किया? तो किससे किया? छोटी लड़की से। सहजात वृत्ति किनका नाम है? तो सहजात वृत्ति किनका नाम है? पुरानी स्मृतियां जो होती है उनका नाम सहजात वृत्ति है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। विजयनगर के शासकों को लेखक किस लिपि में है? विजयनगर के शासकों के लेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में है? जो विजयनगर के शासक है उनकी जो लेख है वो किस लिपि में मिलता है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा नंदागिरी लिपि। अगला है, परम शासक भोज कहाँ के रहने वाले थे? परम शासक जो भोज थे वो कहाँ के रहने वाले थे? धारा नगरी के हैं। ये जो आप पेन से देख रहे हैं ये किसी बच्चा का, हमने जो स्टूडेंट पिछले साल एग्ज़ाम दिया था उसका पेपर लिया है, तो इस पे आप ध्यान दीजिए। जो हम ऑप्शन बता रहे हैं वही सही है। बहादुर कितने वर्ष का था? तो 12 से 13 वर्ष का। कितने वर्ष का? बहादुर 13 वर्ष का था। समाज विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? तो किसको कहा जा सकता है? पूंजीवादी सभ्यता को। अगला है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किससे है? तो मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वो किससे है? द्वंद्वात्मक है। किससे है? द्वंद्वात्मक है। ज़ारशाही रूस के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्य कौन थे? तो कौन थे? टॉल्स्टॉय थे। टॉल्स्टॉय। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो पंडित बिरजू महाराज का संबंध कथक से है। किससे है? कथक से है। जब दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे तो डर के मारे बिरजू महाराज और उनकी अम्मा कहाँ चले गए? तो कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। कहाँ चले गए? लखनऊ चले गए। 16 नंबर प्रश्न है, जब बिरजू महाराज के बाबूजी की मृत्यु हुई तब बिरजू महाराज कितने साल के थे? तो कितने साल के थे? 9.5 साल के थे। कितने साल के थे? 9.5 साल के। अवेन्यू क्या है? तो अवेन्यू क्या है? ईसाई मठ है। क्या है? ईसाई मठ है। मछली शीर्षक कहानी कहाँ से ली गई है? तो मछली शीर्षक कहानी का संकलन कहाँ से लिया गया है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका महाविद्यालय। संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? तो संतु भीगने से बचने के लिए कहाँ खड़ा हो गया? पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। पेड़ के नीचे। बिस्मिल्लाह खां और शहनाई के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा है? तो ईद उल फित्र का। आ ई ऊ है। आ ई ऊ क्या होता है? ये जो आप देख रहे हैं आ ई ऊ, ये स्वर के बारे में पूछ रहा है। तो क्या होता है? दीर्घ स्वर होता है। अगला है, फ का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो फ का जो उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ होता है। क्या होता है? ओष्ठ। स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है? तो स्वार्थ का जो संधि विच्छेद है स्वधन अर्थ। स्वार्थ का संधि विच्छेद। निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन है? स्वयंवर है। स्वयंवर। सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोह को सिपाहियों का समूह होता है ना, समूहवाचक होगा।
पिजड़ा शब्द है तो पिजड़ा शब्द क्या है? विदेशज है। क्या है? विदेशज। तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो तनय का जो स्त्रीलिंग रूप होगा वो क्या हो जाएगा? तनय का स्त्रीलिंग 4 ऑप्शन दिया है तो तनय का स्त्रीलिंग रूप का हो जाएगा तनई। क्या हो जाएगा? तनई। अगला है अकाल शब्द का कौन स्त्रीलिंग, अकाल शब्द कौन लिंग है? तो अकाल शब्द जो है वो कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। को के लिए किस कारक की विभक्ति चिन्ह है? तो संप्रदान काके के लिए होता है। संप्रदान काके के लिए होता है। बिल्कुल राइट आंसर। विभक्ति चिन्ह याद कर लीजिएगा आप लोग। शिकारी ने बाघ मारा तो शिकारी ने बाघ मारा कौन सा है? कर्ता ने, कर्म को। तो शिकारी ने बाघ मारा तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध कर्म कारक से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? कर्म कारक से। बिल्कुल राइट आंसर। अगला है वह औरों को नहीं, वह औरों को नहीं अपने को सुधारने को कहा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किस सर्वनाम का उदाहरण है? निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर। सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण? रो रही है ना अभी, तो ये किस काल का हो जाएगा? वर्तमान काल का। कुछ लोग कौन विशेषण है? तो कुछ लोग जो कौन विशेषण है? सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण है। अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अनुकूल शब्द में अनु उपसर्ग है। अगला है झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या है? तो झाड़ू शब्द में प्रत्यय क्या है? बड़ा ऊ है। अगला है परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होगा? तो परिवार शब्द का विशेषण रूप क्या होता है? पारिवारिक। क्या होता है? पारिवारिक। सज्जन शब्द कौन समास है? तो सज्जन शब्द कौन सा समास होगा? कर्मधारय। कर्मधारय। परिश्रम न करने वाले छात्र अच्छे अंक नहीं पाते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? तो 38 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, पदबंध है। अगला है लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किसका उदाहरण है? तो लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं किसका उदाहरण है? सरल वाक्य का है। अगला है 40 निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है? तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिएगा तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? 40 नंबर का शुद्ध वाक्य यह काम आप पर निर्भर है। नाना काना साहब अब कहाँ है? तो नाना काना साहब जो है अब वो कहाँ है? पाकिस्तान में है। कवि रसखान किसके परम भक्त थे? तो कवि जो रसखान थे वो किसके परम भक्त थे? कृष्ण के परम भक्त थे। उसके बाद एक कवि रसखान किस छंद में सिद्धहस्त थे? तो किस में सिद्धहस्त थे? सवैया में। अगला है प्रेमयनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है? तो किस ग्रंथ से संकलित है? रसखान रचनावली। प्रयाग रामागण शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बद्रीनारायण चौधरी यानी प्रेमघन का। हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सकुचित लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए ये घिनात। यह पंक्ति जो स्वदेशी चैप्टर है उसी का है ये। अगला है आपका, चलिए थोड़ा सा पीडीएफ इधर हो गया, हम फिर उसी क्वेश्चन पे चलते हैं। 47 नंबर 47 नंबर प्रश्न है। 47 नंबर प्रश्न है सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ? कहाँ तक हम कर दिए थे? हाँ यहाँ तक। सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ हुआ? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म जो हुआ था वो आपका हुआ था 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कवि दिनकर के अनुसार कौन सोने का ताज पहनकर इठला रही है? तो कवि दिनकर के अनुसार देश की मिट्टी सोने के ताज पहनकर इठला रही है। दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो दिनकर के काव्य का मूल स्वर क्या है? ओज एवं राष्ट्रीय चेतना। अगला है हिंदी के आदि कवि कौन है? तो हिंदी के जो आदि कवि है वो कौन है? सरहपाद। कौन है? सरहपाद है। अगला क्वेश्चन है 51 नंबर शेखर एक जीवनी उपन्यास किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? सचितानंद हीरानंद वत्सनाय अगेय। एक वृक्ष की हत्या शीर्षक कविता कुंवर नारायण ने कहाँ से संकलित की है? तो कहाँ से संकलित की है? इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इन दिनों से किया गया है। अगला है कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? तो कवि वीरेंद्र डंगवाल के अनुसार जीवन में महत्वपूर्ण क्या है? वो है आपका क्या है? संघर्ष है। क्या है? संघर्ष है कि नींद है? तो क्या है? कवि वीरेंद्र डिंग के अनुसार
क्या है, संघर्ष है। बीजाक्षर शीर्षक काव्य संकलन किसकी रचना है? तो बीजाक्षर शीर्षक काव्य किसकी रचना है? अनामिका की रचना है। अगला है कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ? तो कवि जीवानंद दास का जन्म कब हुआ? तो इनका जो जन्म हुआ वो 1899 में हुआ, ऑप्शन नंबर बी। जीवन दास की शीर्षक कविता को रविंद्रोत्तर युग की सर्वोत्तम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वनलता सेन। रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ है? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रिया में हुआ है। कहाँ हुआ है? ऑस्ट्रिया में। मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता किसकी भाव है? तो ये किसकी भाव है? भक्ति की भाव है, ऑप्शन नंबर बी। प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? तो प्रेमघन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के महत्वपूर्ण कवि थे, ऑप्शन नंबर सी 60। कवि दिनकर के लिए सिंहासन खाली करने की बात किसके लिए हो रहा है? जनता के लिए हो रहा है। कवि सुमित्रानंद पंत के अनुसार भारत माता की कितनी संतानें दरिद्रता और अभाव से ग्रसित है? तो कितनी संतानें? 30 करोड़। अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, कौन पदबंध है? तो ये कौन सा पदबंध है? संज्ञा पदबंध है। अगला है 63 नंबर, समूह शब्द का प्रवर्ती शब्द निम्न में कौन है? तो समूह शब्द का प्रवर्ती शब्द निम्न में कौन है? संघ है। रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा? रक्षक शब्द का विलोम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 64 नंबर का रक्षक शब्द का विलोम क्या होगा? याचना करने वाले एक शब्द है, तो याचना करने वाला एक शब्द क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट इसमें याचक हो जाएगा। कुत्ते की मौत मारने मुहावरे का अर्थ क्या है? बुरी तरह मरना, बुरी तरह मारना। तो कुत्ते की मौत मारना का मुहावरा क्या हो जाएगा? बुरी तरह मारना। अगला है दीनानुदीन समास कौन समास है? तो ये कौन समास है? अव्ययी भाव समास है। ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? ट का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ट का उच्चारण स्थान तालु होता है। अगला है पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पंचम का जो संधि विच्छेद होगा पम धम चम होगा। अगला है निम्न में शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द कौन है? शुद्ध शब्द आपका हो जाएगा महत्वाकांक्षा। उपकार शब्द कौन लिंग है? तो उपकार शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग है। उपकार शब्द कौन लिंग है? पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी। 72 लोगों ने चोर को मारा किसका उदाहरण है? तो कर्ता ने कर्म को। तो लोगों ने चोर को मारा किसका उदाहरण है? कर्म कारक का है। अगला है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? लेखकी होगा। अगला है बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? तो बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? परिमाण बोधक वाचक विशेषण का उदाहरण है। वह आया था किस काल का उदाहरण है? तो आया था तो भूतकाल में चल जाएगा। अगला है व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद है? तो व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद है। कितने भेद है? 4 भेद है। अगला है वियोग शब्द में उपसर्ग कितने हैं? तो वियोग शब्द में कितने उपसर्ग हैं? उपसर्ग कौन है? वी है। हसोड़ शब्द में प्रत्यय कौन है? तो हसोड़ में ओड़ होगा। क्या होगा? ओड़, लास्ट में जुट रहा है। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम शब्द का जो विशेषण होगा वो क्या होगा? ग्रामीण होगा। क्या होगा? ग्रामीण। अगला है चौराहा कौन सा समास है? तो चौराहा, चौराहा जिसमें संख्यावाचक शब्द आता है तो चौराहा क्या हो जाएगा? चौराहा आपका द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उस घर के कोने में बैठा हुआ आदमी जासूस है किस पदबंध का उदाहरण है? तो किस पदबंध का? संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। जो लड़के अच्छे होते हैं वह परिश्रमी होते हैं किस वाक्य का उदाहरण है? तो किस वाक्य का उदाहरण है? मिश्र वाक्य का उदाहरण है। आंखें 4 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो आंखें 4 होना मुहावरे का जो अर्थ है वो क्या है? आमने सामने होना। क्या होना? आमने सामने होना। अगला है समान यानी उदर से जन्म लेने वाला एक शब्द है। तो समान उदर से जन्म लेने वाला शब्द कौन सा है? सहोदर है। कौन सा है? सहोदर। वीर शब्द का विलोम क्या होगा? वीर शब्द का विलोम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 85 का घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब हुई, नहीं हुई,
ऐसा किसने कहा? तो घर वाले के रहते हुए एक अच्छी साड़ी नसीब हुई, ऐसा किसने कहा? मंगमा ने कहा। किसने कहा? मंगमा ने। घर पर 2 लड़कियां और साल भर के लड़कों को लेकर कौन अकेली है? तो कौन अकेली है? लक्ष्मी। कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी का पति का नाम लक्ष्मण है। चलिए आगे है, माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? तो माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्रियाँ थी। माँ को कितनी पुत्रियाँ थी? 5 पुत्रियाँ थी। अगला है 89 नंबर, यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा? तो यह किसने कहा? ये जो बात कहा किसने कहा? कैलाश ने कहा। किसने कहा? कैलाश ने कहा। भर आई आंखें पोंछकर किसने आकाश की ओर देखा? तो भर आई आंखें पोंछकर आकाश की ओर किसने देखा? सीता ने देखा। किसने देखा? सीता ने देखा। कहानीकार सुजाता का असली नाम क्या है? तो कहानीकार जो सुजाता है उनका असली नाम क्या है? तो उनका असली नाम है एस रंगराजन। अगला है 92 नंबर, पामपति कहाँ लेटी हुई थी? तो पामपति जो थी वो कहाँ लेटी हुई थी? स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। अगला है, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? तो रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा? माँ ने कहा। किसने कहा? माँ ने कहा। दही वाली मंगमा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो दही वाली मंगमा कहानी की जो शीर्षक है रास्ते में क्या है? अमराई का कुआं है। अमराई का कुआं है। मंगमा की बहू का नाम क्या है? तो मंगमा की बहू का नाम नंजमा है। चलिए आगे 95 के बाद 96, 7 कोड़ी होता का जन्म कब हुआ था? तो 7 कोड़ी होता का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी में हुआ था। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? तो हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। कौन करवाई थी? लक्ष्मी करवाई थी। ऑप्शन नंबर डी। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के लोकप्रिय कवि थे? तो ईश्वर पेटलीकर जो थे वो गुजराती के लोकप्रिय कवि थे। अगला है, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी? तो ये अस्पतालों को। 100 नंबर क्वेश्चन है, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था? तो जो ये मंगू थी ना, तो मंगू को डॉक्टर वैद बोले थे कि ये अगहन माह में ठीक हो जाएगी। जो हिंदी का महीना होता है अगहन, पूष माघ आप जानते होंगे, तो अगहन में ये ठीक हो जाएगी। इस तरह से हमने 100 ऑब्जेक्टिव कराया जो 2022 के सेकंड शिफ्ट में पूछा हुआ था। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो